हेलो दोस्तों। आज हम लोग भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की बात करते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि मूल रूप में भारत के संविधान के भाग 3 में 7 मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था, जिसमें से संपत्ति का अधिकार भी शामिल था। लेकिन बाद में 44वें संशोधन के अंतर्गत इसमें से जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया था। तो कुल मिलाकर के अब हमारे अधिकारों में अगर हम मौलिक अधिकारों की बात करें तो 6 मौलिक अधिकार शामिल हैं, जिनके नाम इस प्रकार से हैं। पहला है समानता का अधिकार। अभी हम इन सभी को डिटेल में बात करेंगे, पहले हम 6 के नाम समझ लेते हैं। तो पहला है समानता का अधिकार, फिर है स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और लास्ट में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हमको दिए गए हैं। मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसमें हम एक एक करके समझते हैं। पहला है जैसे समानता का अधिकार। दोस्तों, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 के बीच में आता है। हम एक एक करके इनके जो पॉइंट से समझ लेते हैं। दोस्तों, सभी लोगों, नागरिकों और बाहरी लोगों को कानून या विधि के समक्ष समानता का अर्थ है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और भारत की सीमा क्षेत्र के भीतर कानून की समान सुरक्षा से इनकार नहीं करेगी। यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14 में नहीं तथा राज्य द्वारा किसी प्रकार के भेदभाव करने पर रोक लगाता है। दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा सा और समझ लेते हैं। इसका दूसरा पॉइंट है, तो पहले 14वें पॉइंट में चीज़ था, अनुच्छेद 15 की बात करते हैं। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत भेदभाव पर प्रतिबंध किसी नागरिक के विरुद्ध वंश, धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर कोई भेद नहीं करना शामिल है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक को सभी दुकानों, सार्वजनिक स्थानों और कुओं, तालाबों, सड़कों का प्रयोग करने का अधिकार है। सामाजिक समानता लाने के लिए यह अधिकार जरूरी था। इसका हम लोग बात कर लेते हैं। तीसरे पॉइंट में अनुच्छेद 16 की बात करते हैं। दोस्तों, तो समानता का अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 16 के अंतर्गत अनुच्छेद 16 के अंतर्गत अवसरों की समानता का अर्थ है कि सभी नागरिकों को राज्य के अधीन किसी भी रोजगार अथवा किसी कार्यालय में नियुक्ति के मामले में समान अवसर प्राप्त हैं। इसका अर्थ है कि रोजगार केवल योग्यता और पात्रता के आधार पर ही दिया जाएगा। इसी प्रकार से अगला है अनुच्छेद 17 की बात कर लेते हैं। अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार पर प्रतिबंध है। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत इसको दंडनीय अपराध बना दिया गया है। लाखों भारतीय जिन्होंने समाज में भेदभाव, हे दृष्टि से देखा जाना आदि दुर्व्यवहार को झेला है, वह अब अछूत नहीं है। उनके सामाजिक स्तर को उन्नत करने के निरंतर प्रयास किए जाते हैं। महात्मा गांधी जी की यह अतीत या अत्यधिक इच्छा थी कि अस्पृश्यता की बुराई को जड़ से उखाड़ फेंका जाए। इसलिए दुर्भाग्य से अभी भी यह बुराई देश के कुछ भागों में देखी जा सकती है। लेकिन दुर्भाग्य से अभी भी यह बुराई देश के कुछ भागों में देखी जा सकती है। इसी प्रकार दोस्तों, अनुच्छेद 18 की बात करते हैं। अनुच्छेद 18 राज्य के सैन्य अथवा शैक्षिक सम्मान देने के अतिरिक्त कोई भी पदवी अथवा उपाधि देने पर प्रतिबंध लगता है। आगे बात करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व अंग्रेज अपने प्रति वफादार एवं उनके हित में काम करने वालों को उपाधियां दिया करते थे, जैसे राय बहादुर राय साहब, खान बहादुर सर इत्यादि। ऐसे उपाधियां न केवल सामाजिक भेद पैदा करती थी अपितु समाज को विभाजित भी करती थी। इसलिए इसे समाप्त कर दिया गया है और इसके स्थान पर भारत का राष्ट्रपति सार्वजनिक, सामाजिक, शैक्षिक और खेल के क्षेत्रों से संबंधित गणमान्य नागरिकों को भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री जैसे उपाधियां प्रदान करता है। इसी प्रकार सेना अथवा अर्धसैनिक बलों में सेवा अथवा बलिदान के लिए सैनिक अथवा वीरता पुरस्कार प्रदान किए जा सकते हैं। दोस्तों, तो ये था पहले वाले भाग में। हमने पहले भाग में समझा क्या था हमारा समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक में मिलता है। इसके बाद दूसरा आ जाता है स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों,
मौलिक अधिकार का जो दूसरा नंबर का है, उसे हम कहते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22 अर्थात 19 से लेकर के 22 तक मौलिक अधिकारों में जो हमारा संविधान है उसके अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 में स्वतंत्रता का अधिकार की बात की गई है। दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार सामाजिक स्वतंत्रता का केंद्र है और व्यक्ति को कार्यपालिका के दमनपूर्ण कार्यों से बचाता है। दोस्तों, अनुच्छेद 19 6 स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है जो किसी के व्यक्तित्व के विकास तथा लोकतंत्र के सफल संचालन हेतु अनिवार्य है। तो दोस्तों, ये स्वतंत्रताएं हैं, कौन कौन सी हैं? पहला है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो कि अनुच्छेद 19A में मिलता है दोस्तों। दूसरा है बिना हथियारों के शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता, ये हमको अनुच्छेद 19B में मिलता है। फिर है तीसरा है संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता, ये हमको दोस्तों अनुच्छेद 19C में मिलता है। इसी प्रकार से है भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने या भ्रमण करने की स्वतंत्रता, ये हमको अनुच्छेद 19D में मिलता है। फिर है भारत के किसी भाग में अस्थायी रूप से रहने और बसने की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 19E में मिलता है। इसी प्रकार से लास्ट है किसी पेशे को अपनाने अथवा किसी व्यवसाय, कारोबार अथवा व्यापार को करने की स्वतंत्रता, ये हमको दोस्तों अनुच्छेद 19G में मिलती है। तो ये हमारी एक प्रकार से स्वतंत्रताएं हो गई 6 प्रकार की। और इसमें और हम लोग बात कर लेते हैं, अनुच्छेद 20 की बात करते हैं दोस्तों। मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो अनुच्छेद 20 है वो हमको क्या बात बताता है? दोस्तों, अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषी पाए जाने पर सुरक्षा प्रदान करता है। किसी भी व्यक्ति को अपराध करते समय प्रभावी कानून के उल्लंघन के अतिरिक्त किसी अन्य अपराध में आरोपित नहीं किया जा सकता और ना ही इस अपराध के लिए निश्चित दंड से अधिक दंडित किया जा सकता है। और बात करते हैं, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता है। अगला है, किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध लगे आरोपों के पक्ष में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है दोस्तों। इसी प्रकार से अनुच्छेद 21 में यह निर्धारित करता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना वंचित नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद प्रत्येक भारतीय नागरिक को राज्य के स्वेच्छाचारी व्यवहार के विरुद्ध स्वतंत्रता की गारंटी देता है। 1975 से 77 के आपातकाल के दौरान राज्य के लोगों की स्वतंत्रता सीमित करने के अभूतपूर्व शक्तियां प्राप्त कर ली थी। इस प्रकार की स्थिति में पुनरावृत्ति से बचने के लिए 44वां संशोधन पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार जीवन और निजी स्वतंत्रता का अधिकार आपातकाल के दौरान भी निर्बाध चलता रहेगा। ध्यान से समझिएगा बेटा। इसी प्रकार से अनुच्छेद 22 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 22 मनमानी गिरफ्तारी और नज़रबंदी के विरुद्ध 2 प्रकार से सुरक्षा प्रदान करता है, जिसमें से पहला है किसी को गिरफ्तारी का आधार या कारण बताए बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर निकटतम न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील द्वारा अपना बचाव करने का अधिकार होता है। तो दोस्तों, ये इतने सारे हो गए हमारे स्वतंत्रता के अधिकार में, जिसमें हम अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 के बीच में जानते हैं। अगला हमारा तीसरा नंबर का है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 और 24 में शामिल है। हम लोग चलिए इसकी बात करते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। इस अधिकार का उद्देश्य समाज के कमज़ोर, वंचित और अल्प सुविधा संपन्न वर्गों को शोषण से बचाता है। यह अधिकार नीचे उल्लिखित भारतीय संविधान के 2 अनुच्छेदों के अनुरूप व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखता है दोस्तों। तो पहला है अनुच्छेद नंबर 23। अनुच्छेद 23 मानव व्यवहार, बेगार और किसी प्रकार के बलात् श्रम अर्थात बलपूर्वक श्रम पर प्रतिबंध लगाता है।
किसी भी व्यक्ति को वेतन के बिना काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, परंतु यह अनुच्छेद राज्य को बिना किसी भेदभाव के सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा प्राप्त करने से नहीं रोकता है। आगे है इसका अनुच्छेद 24 की बात करते हैं दोस्तों। मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को फैक्ट्रियों, खदानों अथवा अन्य जोखिम भरे कामों के लिए नौकरी देने पर प्रतिबंध लगाता है। इस प्रावधान का उल्लंघन करना कानून के अनुसार दंडनीय अपराध है। दुर्भाग्य का विषय है कि भारत में छोटे बच्चों को घरेलू नौकर रखना सामान्य बात है। अमीरों द्वारा किए जाने वाले शोषण इस अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि घरेलू काम को फैक्ट्री में काम करना नहीं माना जाता है। इसी प्रकार संगठित और असंगठित क्षेत्रों में फैक्ट्रियों, दुकानों, छोटे होटलों अथवा ढाबों इत्यादि पर छोटी आयु के बच्चों को नौकरी पर रखना एक प्रचलन सा बन गया है। तो ये हम लोग बात कर लिए इसमें तीसरे पॉइंट में, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हो गया हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि 23 और 24वें अनुच्छेद में है। अगला पॉइंट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 अर्थात 25, 26, 27 और 28 वह अनुच्छेद जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की बात करता है। तो इसके बारे में समझ लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 भारत के नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं। पंथ निरपेक्ष देश होने के नाते यह अपने सभी नागरिकों को किसी भी धर्म और आस्था रखने तथा दूसरों की भावनाओं एवं आस्थाओं के दखल दिए बिना अपनी इच्छा अनुसार पूजा करने की आज़ादी देता है, स्वतंत्रता देता है। तो इसी प्रकार से अगला पॉइंट है, हम पहले बात कर लेते हैं अनुच्छेद नंबर 25 की दोस्तों। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत सभी लोगों को अंतरात्मा की स्वतंत्रता तथा सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के नियमों की शर्त पर किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। सरकार को किसी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अथवा धार्मिक व्यवहार से जुड़ी किसी अन्य गतिविधि पर पाबंदी लगाने का विशेषाधिकार भी है। अनुच्छेद नंबर 26 की बात करते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 26 प्रत्येक धार्मिक संस्था को अपने सभी कार्यों का प्रतिबंध करने तथा धार्मिक उद्देश्यों के लिए संपत्ति ग्रहण करने और उसका प्रशासन संभालने के अधिकार को मान्यता देता है दोस्तों। अब 27 की बात करते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 27 निर्धारित करता है कि किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसा कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता यदि इस प्रकार संग्रहित धन का प्रयोग किसी विशेष धर्म को चलाने अथवा धार्मिक कार्यों के लिए किए गए खर्च की अदायगी के लिए प्रयोग किया जाना है। इसी प्रकार से दोस्तों अनुच्छेद 28 कुछ धार्मिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या निर्देश और धार्मिक पूजा की स्वतंत्रता के विषय से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार हम कह सकते हैं कई सारी चीज़ें हैं जिसमें हम इसकी बात बाद में कर लेंगे। पहले हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसकी बात कर लें दोस्तों। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार यह अनुच्छेद 32 में आता है। इसके अंतर्गत इस अधिकार को प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारत के संविधान का हृदय और आत्मा माना है। किसे माना है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भारत के संविधान का हृदय और आत्मा माना है। प्रभावकारी होने के लिए मौलिक अधिकारों को अपने पीछे न्यायिक शक्ति की जरूरत थी। मौलिक अधिकारों को सूचीबद्ध करने के अतिरिक्त संविधान निर्माताओं ने इन अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध उपचार भी प्रस्तुत किए दोस्तों। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संविधान लोगों को मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालय में जाने की गारंटी देता है। यह न्यायालय सरकार को मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए आज्ञा अथवा निर्देश दे सकते हैं। ऐसे निर्देशों अथवा विशेष आदेश को रिट या लेख कहा जाता है दोस्तों।
आगे बात कर लेते हैं रिट क्या होता है। दोस्तों रिट जिसे हम लेख कहते हैं ये 5 प्रकार का होता है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेशः, तीसरा है परिषेधः, चौथा है अधिकार पृच्छः और पांचवा है उत्प्रेक्षण। तो ये हो गए रिट, 5 प्रकार के होते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से हमने 6 प्रकार के अपने मौलिक अधिकारों की बात समझी है। इसको आप लोग ध्यान से समझेंगे। दोस्तों एक बार फिर से वीडियो को वॉच करेंगे तो आपको जो मैंने समझाया है क्लियर हो जाएगा। दोस्तों तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों को भी शेयर करेंगे ताकि उनको भी अपने मौलिक अधिकारों की जानकारी हो। मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण वीडियो और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।